हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से अजीत सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का स्टैटिक जीके और पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे क्या ये अजीब नहीं लगता कि एक तरफ हम आधुनिक दुनिया के ब्लू टेक, हैशटैग और डिजिटल फुटप्रिंट्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में गांव में ढोलक बनाने वाले कारीगरों या विधवा पेंशन की चर्चा होती है। हाँ, ये कंट्रास्ट काफी दिलचस्प है। ऊपर से देखने पर ना ये दोनों दुनिया बिल्कुल अलग लगती हैं। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन आज के इस प्रैक्टिस सेट के 30 सवालों के सफर में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये दोनों दुनिया आपस में टकरा रही हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय यानी डिजिटल साक्षरता की बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। इस सीरीज का क्वेश्चन 1 है, सोशल मीडिया पर हैशटैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सीधा उत्तर है कंटेंट को कैटेगराइज करना और सर्च को आसान बनाना। अच्छा, मतलब सोचिए, इंटरनेट एक असीमित पुस्तकालय है जहां हर सेकंड लाखों किताबें फेंकी जा रही हैं। अगर हैशटैग नहीं होगा तो कोई भी जानकारी खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। मतलब ये हैशटैग उस डिजिटल पुस्तकालय की एक ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग प्रणाली है। एकदम सही। यानी यह सिर्फ कोई फैशन नहीं है, बल्कि डेटा को व्यवस्थित करने का एक टूल है। और जहां डेटा होता है वहां सेंधमारी भी होती है। बिल्कुल होती है। इसीलिए क्वेश्चन 2 बहुत प्रासंगिक हो जाता है। इंटरनेट पर फिशिंग का अर्थ क्या है? मतलब ये असल जिंदगी में किसी को चारा डालकर फंसाने जैसा लगता है मुझे। हाँ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। इसका उत्तर है व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए किया गया धोखाधड़ी का प्रयास। साइबर अपराधी ने एक डिजिटल बहरूपिये की तरह काम करते हैं। वे आपको बिल्कुल आपके बैंक या सरकारी पोर्टल जैसा दिखने वाला एक नकली लिंक भेजते हैं और जैसे ही हम क्लिक करते हैं जानकारी गायब। एग्जैक्टली। इसीलिए तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन अनिवार्य है, ताकि अगर पासवर्ड चोरी भी हो जाए तो दूसरे ताले के बिना वो अकाउंट न खोल पाएं। ये बहुत जरूरी जानकारी है। खैर, सुरक्षा से आगे बढ़कर अब उपयोगिता पर आते हैं। क्वेश्चन 3 है, लिंक्डइन का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है पेशेवर नेटवर्किंग और करियर विकास। राइट। जहां बाकी प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी छुट्टियां या निजी विचार शेयर करते हैं ना, वहीं लिंक्डइन एक 24 घंटे चलने वाला ग्लोबल ऑफिस है जहां आप सीधा एचआर से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक छोटे शहर का युवा भी सीधे किसी बड़ी कंपनी में अपनी स्किल्स दिखा सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा डिजिटल एसेट है। अब थोड़ा एल्गोरिदम को समझते हैं। क्वेश्चन 4 है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग का असल अर्थ क्या है? ट्रेंडिंग का उत्तर है जो विषय वर्तमान में सबसे अधिक चर्चा में हो। लेकिन इसके पीछे का जो एल्गोरिदम है वो समझने वाला है। वो कैसे काम करता है? ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि वेलोसिटी यानी गति का खेल है। गति का। जब बहुत कम समय में लाखों लोग किसी एक विषय पर बात करने लगते हैं ना, तो सिस्टम उसे ट्रेंडिंग घोषित कर देता है। ओह, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समाज का ध्यान इस वक्त किस दिशा में है। और जहां भीड़ होती है वहां आपको पता है नकारात्मकता भी आती है। तो क्वेश्चन 5 है, सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को परेशान या प्रताड़ित करना। ये तो बहुत आम हो गया है आजकल। हाँ, और ये असल जिंदगी की बुलिंग से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह एक स्क्रीन के पीछे से की जाती है, जिससे बुलिंग करने वाले को एक तरह की छद्म निडरता मिल जाती है। एकदम सही। और इसका पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। और इस डिजिटल व्यवहार को समझना ही असली डिजिटल साक्षरता है। राइट। चलिए अब स्क्रीन की दुनिया से निकलकर उत्तर प्रदेश की उन जमीनी योजनाओं की तरफ चलते हैं जो सीधे तौर पर लोगों का जीवन बदल रही हैं। क्वेश्चन 6 है, उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका उत्तर है 2019 में। ओके। ये योजना बेटियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसके तहत बेटी के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक शिक्षा के लिए सरकार 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता देती है। अच्छा, और ये कितने बच्चों के लिए है? ये अधिकतम 2 लड़कियों के लिए है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो 25,000 रुपए 15-20 सालों के अंतराल में बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा है। बिल्कुल, ये समाज को संदेश देता है कि बेटी कोई आर्थिक बोझ नहीं है। इसी तरह शिक्षा से जुड़ा हमारा क्वेश्चन 7 है, 2021 में शुरू की गई
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग देना। ओ, फ्री कोचिंग। हाँ, ये समाज में एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर रही है। जो बच्चे आर्थिक तंगी के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उन्हें आईएएस या नीट जैसी परीक्षाओं के लिए मदद मिलती है। ये वाकई में टैलेंट को आगे लाने का बेहतरीन मैकेनिज्म है। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। क्वेश्चन 8, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओप योजना किस वर्ष शुरू हुई? ये योजना 2018 में शुरू हुई थी। इसका मैकेनिज्म बहुत शानदार है। मान लीजिए अमरोहा की ढोलक है। हाँ, अमरोहा की ढोलक बहुत फेमस है। पहले ये कारीगर सिर्फ अपने स्थानीय बाजारों तक सीमित थे। बिचौलिए मुनाफा खा जाते थे। ओडीओपी ने इन उत्पादों को ब्रांड बना दिया है। और अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया भर में बेच सकते हैं। एग्जैक्टली, ये स्थानीय हुनर को वैश्विक पहचान दिलाता है। ये तो बहुत बढ़िया है। और इसी हुनरमंद वर्ग से जुड़ा हमारा क्वेश्चन 9 है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस वर्ग के लिए है? इसका उत्तर है पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए। मतलब जो हाथ से काम करते हैं? हाँ, जैसे दर्जी या बढ़ई हो गए। उन्हें हमेशा असंगठित क्षेत्र का माना गया। इस योजना ने उन्हें ट्रेनिंग और टूल किट देकर औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना दिया है। हुनर को सम्मान भी और संसाधन भी। बहुत खूब। अब सामाजिक समरसता से जुड़े क्वेश्चन 10 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर है 2017। ओके। गरीब परिवारों को शादी के भारी खर्च और कर्ज के जाल से बचाने के लिए ये एक बहुत व्यवहारिक कदम है। दिखावे और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए भी। बिल्कुल सही। तो योजनाओं के इस पड़ाव के बाद अब एक बार फिर उस डिजिटल दुनिया की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन 11 है, सोशल मीडिया पर डिजिटल फुटप्रिंट्स का क्या अर्थ है? मैं अक्सर सोचती थी कि ये गीली रेत पर चलने जैसा है। एनालॉजी अच्छी है, लेकिन गीली रेत वाले निशान तो पानी से मिट जाते हैं। हाँ, वो तो है। डिजिटल वाले नहीं मिटते हैं। इसका सही उत्तर है ऑनलाइन गतिविधियों का वो डेटा जो इंटरनेट पर छूट जाता है। मतलब जो भी हम लाइक या सर्च करते हैं। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आप घूम रहे हो और आपके जूतों से ऐसा रंग टपक रहा हो जो कभी मिटता नहीं। आपका हर देखा गया वीडियो परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है और एल्गोरिदम उसी से हमें ट्रैक करता है। एग्जैक्टली। ये सच में बहुत सतर्क करने वाला है। अगर कोई अवांछित व्यक्ति आ जाए तो क्या करें? क्वेश्चन 12 है, सोशल मीडिया पर ब्लॉक विकल्प का क्या उपयोग है? इसका उत्तर है अवांछित लोगों को संपर्क से दूर रखना, अपनी डिजिटल बाउंड्री तय करने के लिए। हाँ, ऑनलाइन दुनिया में मानसिक शांति के लिए सबसे बुनियादी टूल है। राइट। अब क्वेश्चन 13 पर आते हैं, जिसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर किया। सोशल मीडिया पर प्रोफाइल वेरिफिकेशन या ब्लू टिक का क्या अर्थ है? इसका प्राथमिक उत्तर है अकाउंट को असली और विश्वसनीय बनाना, ताकि फेक अकाउंट्स ना बन सके। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प एक्स्ट्रा फैक्ट है। वो क्या? इंटरनेट का प्रयोग अब अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार माना गया है। तो ब्लू टिक सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, बल्कि उस डिजिटल स्पेस में आपकी प्रामाणिक आवाज की पहचान है। वाओ! मतलब गांव की सड़क बनाने वाली सरकार और इंटरनेट पर ब्लू टिक देने वाला संविधान दोनों एक ही धागे से जुड़े हैं। बिल्कुल, सब आपस में कनेक्टेड है। और शायद इसी का परिणाम क्वेश्चन 14 में दिखता है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका उत्तर है तत्काल संचार, यानी इंस्टेंट कम्युनिकेशन। इसने सूचना के प्रसार में जो गेटकीपर्स हुआ करते थे ना, उन्हें खत्म कर दिया है। आज एक नागरिक सीधे सरकार से मदद मांग सकता है। और इतनी बड़ी ताकत को संभालने के लिए जिम्मेदारी भी चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन 15 है, डिजिटल साक्षरता क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है ताकि इंटरनेट का सही और सुरक्षित उपयोग हो सके। राइट। जैसे तेज स्पोर्ट्स कार चलाने के लिए ट्रैफिक नियमों की समझ चाहिए, वैसे ही भ्रामक खबरों और धोखाधड़ी से बचने के लिए साक्षरता हमारा रक्षा कवच है। बहुत ही उम्दा तुलना है। चलिए अब इस सशक्तिकरण को यूपी की महिला योजनाओं के संदर्भ में देखते हैं। क्वेश्चन 16, मिशन शक्ति कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है 2020 में। ओके। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इसमें उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं विकास में भागीदारी की। क्वेश्चन 17 है, मातृभूमि योजना जो 2021 में आई, उसका मुख्य संबंध किससे है? इसका उत्तर है गांव के विकास में जन भागीदारी से। जो लोग शहर चले गए हैं उनके लिए। हाँ, ये उस ब्रेन ड्रेन को वापस ब्रेन गेन में बदलने का प्रयास है, ताकि वे अपने गांव के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल।
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो पशुपालन है। क्वेश्चन 18 है, उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? ये मिशन 2023 में शुरू हुआ। इसका मेन फोकस क्या है? इसका उद्देश्य है डेयरी किसानों को उचित मूल्य दिलाना। ये गांव में एक माइक्रो इकोनॉमी विकसित करने की रणनीति है। आय के साथ साथ ना सामाजिक सोच को बदलना भी जरूरी है। क्वेश्चन 19, भाग्य लक्ष्मी योजना जो 2017 में आई, उसका लाभ किसे मिलता है? इसका उत्तर है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की कन्या को। बीपीएल परिवारों को? हाँ, और इसके पीछे का लक्ष्य है कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या को जड़ से खत्म करना। ताकि गरीबी के कारण बच्ची का जीवन खतरे में ना पड़े। शिक्षा के मोर्चे पर हमारा क्वेश्चन 20 है, कन्या विद्याधन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका उत्तर है 2012-13 में। ओके। यह योजना 12वीं पास मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सहायता देती है ताकि उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे। मतलब सुमंगला से बचपन सुरक्षित और भाग्यलक्ष्मी से जीवन और विद्याधन से उच्च शिक्षा। बिल्कुल, एक पूरी लाइफ साइकिल अप्रोच है। इसी तरह समाज के हर वर्ग को सुरक्षा देने के लिए क्वेश्चन 21 है, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है उन्हें सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन देना। एक नियमित आर्थिक मदद। हाँ, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें और किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहें। ये शासन की मानवीय संवेदना को दिखाता है। अब हम अपनी चर्चा के उस अंतिम हिस्से में आ गए जहां ग्रामीण विकास और ये योजनाएं डिजिटल पुल से जुड़ जाती हैं। राइट। क्वेश्चन 22 है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना कब पुनर्गठित की गई? यह 2017 में पुनर्गठित की गई। समय के साथ ग्रामीण उद्योगों की जरूरतें बदल रही थीं, इसलिए इसे आधुनिक बाजार के अनुरूप ढाला गया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि नीतियां गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती कैसे हैं? क्वेश्चन 23 है, उत्तर प्रदेश में पंचायती मित्र योजना का उपयोग किस लिए होता है? इसका उत्तर है सरकार की नीतियों के प्रसार के लिए। मतलब वो एक ह्यूमन ब्रिज का काम करते हैं। एग्जैक्टली। जहां इंटरनेट नहीं है या लोग डिजिटली साक्षर नहीं हैं, वहां ये पंचायती मित्र जाकर उन्हें योजनाओं की जानकारी देते हैं और उनका डिजिटल फॉर्म भी भरते हैं। ये बहुत ही शानदार व्यवस्था है। हाँ, बिल्कुल। अब महिलाओं के सशक्तिकरण पर आते हैं। क्वेश्चन 24 है, उत्तर प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजना यानी विधवा पेंशन का स्वरूप कैसा है? इसका उत्तर है यह मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है। अभी ये कितनी है? वर्तमान में ये 1000 रुपये प्रति माह है और सीधे बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और जो महिलाएं खुद का व्यवसाय करना चाहती हैं उनके लिए क्वेश्चन 25 है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजना का क्या नाम है? इसका उत्तर है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। इसमें क्या सपोर्ट मिलता है? इसमें व्यवसाय के लिए लोन और साथ ही मार्केटिंग और तकनीक का उपयोग करना भी सिखाया जाता है। फिर से वही बात सामने आ गई, तकनीक का ज्ञान। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्वेश्चन 26 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करती है? इसका उत्तर है मातृभूमि योजना। हमने पहले भी इसकी बात की थी। हाँ, वो जन भागीदारी वाली। हाँ। इसमें पैतृक जमीन पर स्कूल या अस्पताल बनाने के लिए 50% खर्च सरकार देती है और नाम पूर्वजों का रखा जा सकता है। ये गिविंग बैक टू सोसाइटी का बेहतरीन मॉडल है। बिल्कुल। पशुपालन के क्षेत्र में क्वेश्चन 27 है, उत्तर प्रदेश के किस मिशन का संबंध पशुपालन और डेयरी विकास से है? इसका उत्तर है नंद बाबा दुग्ध मिशन, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दूध की पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। अब वो सवाल आता है जो इन सारी बातों का केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन 28 है, उत्तर प्रदेश की इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, मतलब ऑनलाइन माध्यम। जी। पहले फॉर्म भरने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। आज सब कुछ इस एक पोर्टल पर है। लाल फीताशाही को खत्म करने का ये सबसे बड़ा हथियार है और इसी के जरिए रोजगार भी मिलता है। क्वेश्चन 29 है, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में सहायता के रूप में क्या दिया जाता है? इसका उत्तर है बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ऋण। सरकार सीधे पैसा नहीं देती? नहीं, सरकार कम ब्याज पर लोन दिलाती है ताकि लोग खुद का उद्योग लगा सकें और रोजगार देने वाले बन सकें। बहुत ही बढ़िया सोच है। अब हम अपने सफर के आखिरी सवाल पर आ गए हैं जो हमारी शुरुआत से जुड़ जाता है। राइट। क्वेश्चन 30 है, सोशल मीडिया पर या किसी भी ई पोर्टल पर अपनी जानकारी पोस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
इसका उत्तर है कंटेंट की सत्यता और प्राइवेसी। इन 30 सवालों का सार यही है कि डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी गलती, जैसे गलत OTP शेयर करना, आपको योजना के लाभ से हमेशा के लिए वंचित कर सकती है। ये बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। मतलब हमने देखा कि ई-डिस्ट्रिक्ट जैसे पोर्टल आज की सबसे बड़ी जरूरत है, पर इस डिजिटल हाईवे पर चलने का फायदा तभी है जब आप डिजिटल रूप से साक्षर हों। बिल्कुल सही। इन 30 सवालों से हमने समझा कि सरकार बुनियादी ढांचा भी बना रही है और डिजिटल ढांचा भी। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर बताइए। जरा सोचिए, क्या एक ऐसे व्यक्ति के लिए इन अरबों रुपयों की योजनाओं का कोई वास्तविक मूल्य है, जिसे ये नहीं पता कि अपने फोन में सुरक्षित तरीके से फॉर्म कैसे भरना है? क्या हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां साक्षरता की परिभाषा में सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में डिजिटल रूप से सुरक्षित रहना ही असली पैमाना बन जाएगा? ये सच में एक बेहद विचारणीय प्रश्न है। क्या हम सिर्फ अक्षर पढ़ पा रहे हैं या बदलते हुए इस डिजिटल समाज को भी पढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल। आप सभी इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। 30 सवालों के इस प्रैक्टिस सेट को सिर्फ एक टेस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने की गाइड की तरह देखने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई चर्चा के साथ।